नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, स्टूडेंट्स की लाइफ किस प्रकार से रहेगी, इसके साथ ही विदेश संबंधित योग कैसे बन रहे हैं। साथ ही आप जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाय जिनको कर लेने से सितंबर का महीना आप लोगों के लिए रहेगा बेहद खास। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं धनु लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 9, तो आप धनु लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले समझ लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, आपके लग्नेश होते हैं स्वयं देव गुरु बृहस्पति, जो कि आपके पंचम भाव में विराजमान है। यानी आपके लिए बहुत अच्छे योग बने हैं। स्वास्थ्यवश आप बहुत खुश रहेंगे, अपने सभी कार्य बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा नजर आएगा। धार्मिक स्थिति भी आपके जीवन में बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपके डिसीजंस भी बहुत अच्छे रहेंगे। कोई कंफ्यूजन की स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। जो भी कार्य करेंगे उसे बहुत अच्छे प्रकार से आप हैंडल कर पाएंगे। तो अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों के लिए सितंबर का महीना रहने वाला है शानदार, क्योंकि आपके कर्म भाव में आपके भाग्येश विद्यमान है, साथ ही पंचमेश भी आपके विद्यमान है। तो आप ये समझ लीजिए एक बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं। सितंबर के महीने को आप जरा भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, जी जान से आप अपने कार्य कीजिए। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कर्म के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, जॉब या बिजनेस के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग हाउसवाइफ्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी, क्योंकि कर्म से मतलब है जो भी काम आप करते हैं। यदि आप घर में रह के काम करते हैं, आप ऑफिस जाके काम करते हैं, आप पढ़ाई करने का काम करते हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोई भी काम जो आप करते हैं, आप घर में रह के बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो भी काम आप करते हैं वो काम आप बेहतर तरीके से सितंबर के महीने में कर पाएंगे। यानी सक्सेस के मार्ग में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप जान लेते हैं कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, जैसी स्थिति पिछले महीने बनी हुई थी उसी प्रकार की स्थिति इस महीने भी बनी हुई है, क्योंकि शनिदेव की वक्र स्थिति है। आपके कुंडली में वक्र दृष्टि से शनिदेव आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, परंतु वो शनिदेव का स्वयं का भाव है, तो शनिदेव उसमें हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो धन की स्थिति, फाइनेंस की दृष्टि आपके जीवन में सामान्य बनी हुई है। अब अगर बात करें भाग्य की स्थिति पर, तो मित्रों आपके भाग्य की स्थिति शानदार बनी हुई है। भाग्येश आपके कर्म भाव में विराजमान है, तो यहाँ से और साथ ही 17 सितंबर तक भाग्येश भाग्य में भी विराजमान है। तो बहुत अच्छी योग बनते हैं। आपके जो कार्य पिछले दिनों अटक रहे थे, किसी न किसी वजह से डिले हो रहे थे, शनिदेव की दृष्टि होने की वजह से आपको अपनी मेहनत के फल नहीं मिल पा रहे थे, वो सभी चीजें आपकी सितंबर में पूर्ण हो जाएंगी। यानी आपको अपनी मेहनत के फल प्राप्त होने लगेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, सामान्यतः आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपको हार्मोन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो खास तौर से अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्रदेव आपके अष्टम में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके कार्यों में, आपकी हेल्थ में छोटे छोटे व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे, डिले उत्पन्न करते रहेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड मैं आपको उपाय बताऊंगी, वो उपाय आप निश्चित तौर पे कीजिएगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, धनु लग्न के जातकों की वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी हुई है। कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। सप्तमेश भाग्य में विराजमान है, लग्नेश आपके पंचम में विराजमान है, तो आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। यदि जीवन साथी के प्रति कोई चिंता थी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। आपसी मतभेद थे, अनबन थी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। यानी पहले से कहीं बेहतर स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की बन रही है। इसके साथ बात करें हमारे विद्यार्थियों के लिए ये समय कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा, तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा बना हुआ है। देव गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, पढ़ने के लिए अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं। हालांकि साथ में राहु केतु भी हैं, लेकिन आपको यदि आप राहु केतु के उपाय करें तो निश्चित तौर पर यह समय स्टूडेंट्स के लिए रहेगा बेहद बेहद खास।
अब आगे बढ़ के जानते हैं कि प्रेम संबंधों के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद ही लें, जब राहु केतु आपके पंचम भाव को छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ के बात कर लेते हैं विदेश संबंधित स्थिति के बारे में। तो मित्रों, विदेश संबंधित योग आपके अच्छे बने हैं। यदि आप विदेश में जाकर कार्य करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, बहुत शानदार योग उसके लिए बन रहे हैं। तो आप इससे संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिए ताकि आपको अपनी मेहनत के फल मिलते रहें। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। इसके साथ ही ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप भी कीजिए। यदि आपने ये दोनों मंत्र किए तो आपको अपनी लाइफ में लॉस नहीं होंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही आप कीजिए ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप ये करने से आपको जो हार्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है या बॉडी के लोअर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सभी परेशानियों में आपको आराम मिलेगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जाना धनु लग्न के जातकों के बारे में। अब जान लेते हैं मकर लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 10, तो आप मकर लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, शनि देव की वक्र दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। यहाँ से आपके स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, पॉजिटिव ऑरा आपका रहेगा। आप जिससे भी बात करेंगे आप अपनी बात उससे मनवा लेंगे। तो स्वभाव की स्थिति शानदार बनी हुई है। अब आगे चल के बात करते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, मकर लग्न के जातकों के करियर में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। वो उतार चढ़ाव किसी भी वजह से आ सकते हैं, आपके स्वास्थ्य की वजह से आ सकते हैं, कार्यों में डिले होने की वजह से आ सकते हैं, किसी का साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना मिले उस वजह से आ सकते हैं। यानी कई वजह हो सकती हैं, परंतु आपके कार्यों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा। लेकिन निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं इसके उपाय आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। वो उपाय कीजिए और आप अपने उतार चढ़ाव स्वयं कम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति। तो मित्रों, फाइनेंस भाव में यानी धन के भाव में द्वितीय भाव में स्वयं आपके लग्न शनि देव विराजमान है। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से वो आपको परेशान नहीं होने देंगे। तो यदि आपके कोई कार्य धन की वजह से अटक रहे हैं तो वो नहीं अटकेंगे। फाइनली शनि देव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके कार्य बन ही जाएंगे। तो अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके भाग्य की स्थिति। मित्रों, आपके भाग्य में सूर्य व मंगल विराजमान है। यदि आपके कोई कार्य भाग्य की वजह से अटक रहे हैं तो वो 17 सितंबर के बाद बन सकते हैं। तो आपको अगर कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें लक के सपोर्ट की आवश्यकता है तो वो 17 तारीख के बाद कीजिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो मित्रों, स्वास्थ्य के लिए अलर्ट रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। आपके अष्टम भाव में सूर्य व बुध विराजमान है। तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपके कार्यों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। तो जिस भी प्रकार के ट्रीटमेंट में आप चल रहे हैं उसका पूर्ण ध्यान दीजिए। अपने रूटीन का ध्यान दीजिए, अपने खान पान का, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान दीजिए, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कीजिए। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति। तो मित्रों, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत मधुर बनी हुई है। सप्तम भाव में स्वयं शुक्र देव विराजमान है। आपके जीवन साथी के प्रति जो चिंता थी वो समाप्त होगी। अनबन या मतभेद की स्थिति थी समाप्त होगी। आप पहले से कहीं बेहतर तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करेंगे। अब जान लेते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी स्थिति बनी हुई है, कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही। वहीं जान लें आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति। तो मित्रों, वो भी एक सामान्य स्थिति बनी हुई है, कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं बन रही। अब हम जान लेते हैं विदेश संबंधित योग क्या कहते हैं। तो मित्रों, विदेश संबंधित योगों की स्थिति आपकी बनी हुई है, यानी आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी, वो जरूर कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य बन जाएंगे। तो अब अंत में जानते हैं उन सभी उपायों के ही बारे में। तो मित्रों, पहला उपाय है गायत्री मंत्र का जाप आप जरूर करें। अब पहले पूछिए कि इससे आपको क्या फायदे होंगे। तो पहली चीज, आपके कार्य में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो नहीं आएंगे।
साथ ही दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य में भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। तीसरी चीज, विदेश संबंधित योग यदि आप चाहते हैं तो वो भी आपको गायत्री मंत्र के जाप से ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये उपाय आप जरूर कीजिए। अगला उपाय है ओम रांग राहवे नमः, साथ ही ओम केम केतवे नमः। इन दो मंत्रों का जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। ऐसा करने से भी आपके कार्यों के उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति आपको अपने जॉब में और अपने व्यापार में देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि और कौन सा उपाय आपको करना है। तो मित्रों, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी आप जरूर कीजिए ताकि आपके कार्यों में डिले की स्थिति, रुकावटों की स्थिति ना बने। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जाना धनु लग्न व मकर लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया, ये जानकारी आपको पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को अपने फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुंभ लग्न व मीन लग्न के जातकों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।